हेलो गाइस, गोल्डी की दुकान में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके पास लेके आया एक शानदार टॉपिक, जिसमें आज हम कवर करने वाले हमारी दो बीमारियों के बारे में। तो पहली बीमारी का नाम है जो कबूतरों के अंदर गठिया हो जाता है, जो गांठें पड़ जाती है। ये आपने देखा होगा कि पैरों के ऊपर भी दाने दाने या फुंसियाँ जो पैरों के ऊपर होती है, बेसिकली वो मच्छर के काटने से नहीं होती, ये एक तरह का रोग है। और हम दूसरी बात करेंगे आज, हमारे एक और विषय है रानीखेत। तो रानीखेत में क्या प्री वैक्सीनेशन देना है आप लोगों को, वो हम बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे हमारे गठिया के बारे में। और अगर इनकेस अगर आपके कबूतरों को रानीखेत वाली बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी का क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे गठिया की। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो कबूतर होते हैं उनके इन पंखों के ऊपर गांठें पड़ जाती है। तो गांठों का क्या रीज़न है? तो गांठों का बेसिक रीज़न होता है कैल्शियम का ओवरडोज या खनिज पदार्थों की कमी, या हम बात करें जाए तो कबूतरों के अंदर टॉक्सिन्स की वृद्धि। अब आप बोलोगे कि कबूतरों के अंदर टॉक्सिन्स कहाँ से आए, तो जिस टाइप से हम भी पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं डेली हमारी लाइफ में, जो हमारे घर सब्जियाँ आ रही हैं, अनाज आ रहा है, रोटी हम खा रहे हैं, उन सभी चीज़ों में जैसे पेस्टिसाइड्स होता है, सेम एज इट इज़ जो कबूतर अभी खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक नहीं रहा है, पेस्टिसाइड से भरा हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास अभी जो हमारा ये कबूतर है, आपको दिख रहा होगा, ये पूरी तरह से अभी स्वस्थ है। लेकिन क्या होता है कि कबूतरों में इन पंखों के पास यहाँ पर गांठें पड़ जाती है। अब इन गांठों का समाधान क्या है? आपने देखा होगा सबसे पहले कि जब कबूतर में गांठ पड़ती है, कुछ समय बाद अगर वो गांठ ठीक नहीं हो रही बैठा, तो क्या होता है कि कबूतर इस टाइप से एक साइड का पंख जो है लटका कर चलता है और धीरे धीरे रगड़ खाता है। ये पंख गंदा हो जाता है। उस केस में आपको ये करना है, सबसे पहले आपको इस पंख को यहाँ तक काट देना है, ताकि जब आप नए पंख इसके निकाल दोगे, जो पुराने पंख निकाल दोगे, तो नए पंख फिर से रीबर्थ हो जाएगा पंखों का, मतलब फिर से उग आएंगे। तो आपको पहला तो काम ये करना है। अब दूसरी टेबलेट है मेरे पास इसके लिए कि डेक्सोना। तो डेक्सोना का यूज़ काफ़ी चीज़ों में होता है। जैसे अगर कोई फीमेल है जिसके बच्चे मर गए हैं डॉग में, तो उसको डेक्सोना दे के हम लोग उसका दूध सुखा देते हैं। तो इस टाइप से डेक्सोना की काफ़ी उपाय है। इसी सेम एज इट इज़ जब गांठें पड़ती है तो गांठों के लिए आपको डेक्सोना का 4th पार्ट, एक गोली का 4था भाग आपको देना है कबूतर को सुबह। फिर आपको यही सेम एज इट इज़ प्रोसेस को दोहराना है शाम को। और जो गांठ है उसको आपको पंख को इस टाइप से धीरे धीरे चलाना है दिन में 2 से 3 बार, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से हो सके और डेक्सोना अपना काम कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको ये 3 दिन तक दोहराना है इस प्रोसेस को। 3 दिन तक इसको टैबलेट देना है। धीरे धीरे ये जो गठान है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। चलो, ये तो हो गई हमारे इस कबूतर की बात। अब हम बात करेंगे तेड़ी की। तो जो चलो फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। अब हमारे पास ये देखिए बच्चे हैं। अगर इनके साथ आपके पास जो बच्चे हैं वो तेड़ी में आ गए, मतलब जो कबूतरों के बच्चे उसको रानीखेत हो गया है, तो आपको 2 तरह के वैक्सीनेशन सबसे पहले देना। वैक्सीनेशन में सबसे पहला वैक्सीनेशन है लसोटा और दूसरा वैक्सीनेशन है रानीखेत। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि रानीखेत और लसोटा का वैक्सीनेशन आप कबूतरों को दें, और हर 72 डेज़ में या 80 डेज़ में आपको इसको रिपीट करना है। आप 60 डेज़ में भी इसको रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने में आप कुछ लोगों की ये सवाल होता है कि आपको जो लसोटा रानीखेत का वैक्सीनेशन है आँखों में देना है या कबूतर को पानी में पिलाना है, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। उसके साथ ड्रॉप्स आते हैं, आप ड्रॉप्स का यूज़ करके इनकी आँखों में, नाक में एक एक बूंद करके वैक्सीनेशन को डाल सकते हैं, या तो फिर आप इसको पानी में भी, ठंडे पानी में इंक्लूड करें।